बहुत सारे बच्चों का ये डाउट आ रहा था कि इस साल जो इंग्लिश का पेपर है वो किस तरीके से आने वाला है। सर क्या क्या क्वेश्चंस आएंगे, किस पार्ट से कितने क्वेश्चन पूछे जाएंगे, इस सेशन की मंजूरी दी है कि भाई इस साल का पेपर हमारा कैसा आने वाला है, कितने नंबर की क्या चीज रहने वाली है, तो सारी इस वीडियो में आपको पता चलने वाली है। सारे बच्चों को बहुत ज्यादा डाउट था कि सर ग्रामर से हमें कितना देखने को मिलने वाला है। तो मेरे प्यारे लाडलो, ग्रामर से आपके 4 टॉपिक आएंगे। अभी बहुत टाइम है, अगर अभी भी सफर शुरू करोगे तो जर्नी बहुत लंबी जानी, और कहते हैं ना सफर खूबसूरत है मंजिल से भी। हेलो एवरीवन, नमस्कार, सुस्वागतम। कैसे हैं आप लोग? आई होप कि आप सारे लोग बहुत अच्छे होंगे और बहुत शानदार तरीके से अपनी तैयारी कर रहे होंगे। दिस इज योर मेंटर मोहित एंड आई एम हियर टू वेलकम यू ऑल ऑन द अमेजिंग प्लेटफॉर्म ऑफ उत्कर्ष क्लासेस। क्या हाल चाल है मेरे क्यूटीज, ब्यूटीज और मेरे प्यारे प्यारे पुगीज? आइए आप सभी का स्वागत है आज की शानदार, जानदार और बहुत ही कामदार वीडियोज में। कामदार मैंने क्यों बोला? क्योंकि बहुत सारे बच्चों का ये डाउट आ रहा था कि इस साल जो इंग्लिश का पेपर है वो किस तरीके से आने वाला है। सर क्या क्या क्वेश्चंस आएंगे, किस पार्ट से कितने क्वेश्चन पूछे जाएंगे, ग्रामर में हमारे कौन कौन से टॉपिक आने वाले हैं, तो सारी चीजें आज मैं इस वीडियो में लेकर आ चुका हूं। तो एंड तक इसे मिस मत करना अगर आप पूरी जानकारी इकट्ठी करना चाहते हैं इस बार आरबीएससी क्लास 12 के बोर्ड एग्जाम के बारे में। तो चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास की वीडियो को, ठीक है। तो जैसा कि आपको पता है कि अगर मैं आपकी टेक्स्ट बुक की बात करूं तो सबसे पहले आपकी फ्लैमिंगो आती है और प्रोज में हमारे कुछ चैप्टर्स हैं जो हमारे दिए हुए हैं कुछ इस तरीके से: द लास्ट लेसन, लॉस्ट स्प्रिंग, डीप वाटर, द रेड ट्रैप, इंडिगो, पोइट्स एंड पैनकेक्स, द इंटरव्यू के पार्ट 1 और 2 और गोइंग प्लेसेस। ये 8 चैप्टर आपके आने वाले हैं फ्लैमिंगो से। इज इट क्लियर टू एवरीवन? नेक्स्ट अगर मैं पोइट्री की बात करता हूं, पोम्स की बात करता हूं, तो हमारी इसमें आने वाले हैं माई मदर एट 66, पहली पोयम जो कि बहुत प्यारी पोयम है, कीपिंग क्वाइट, अ थिंग ऑफ ब्यूटी, अ रोड साइड स्टैंड और आंट जेनिफर्स टाइगर्स। ये पांचों की 5 पोयम आपकी बहुत बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली हैं। फर्दर हम लोग यहाँ पे बात करेंगे सेकंड नंबर बुक की जो कि है हमारी विस्तास। विस्तास में हमारे आने वाली हैं कुछ 6 चैप्टर्स और 6 चैप्टर्स में हमें क्या क्या देखने को मिलेगा? हमें देखने को मिलने वाली है पहली स्टोरी द थर्ड लेवल, द टाइगर किंग, जर्नी टू द एंड ऑफ द अर्थ, द एनिमी, ऑन द फेस ऑफ इट, मेमोरीज ऑफ चाइल्डहुड, द कटिंग ऑफ माई लॉन्ग हेयर एंड वी टू आर ह्यूमन बींग्स। तो ये सारे चैप्टर्स आपको इस बार क्लास 12 के बोर्ड एग्जाम में देखने के लिए मिलने वाले हैं। आई होप कि यहां तक किसी बच्चे को कोई भी डाउट नहीं होगा, सब बहुत स्मूथ चल रहा होगा। अब सबसे बड़ी चीज हमारी आती है कि सर ये क्या है? ये है बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन राजस्थान अजमेर, जो कि इन्होंने 2026-2027 के सेशन को, यानी कि इस सेशन की मंजूरी दी है कि भाई इस साल का पेपर हमारा कैसा आने वाला है, कितने नंबर की क्या चीज रहने वाली है, तो सारी इस वीडियो में आपको पता चलने वाली है। अगर मैं क्लास 12 की बात करूं तो एग्जामिनेशन स्कीम फॉर द सब्जेक्ट इज एज फॉलोज। अब यहाँ पर जो पेपर आपका टाइम होता है 3 घंटे 15 मिनट, 80 नंबर का पेपर आने वाला है। सेशनल आपको 20 मार्क्स यहाँ पे दिए जाते हैं और 100 नंबर का आपका टोटल पेपर हो जाता है। यानी कि थ्योरी वाला जो पेपर रहेगा वो रहेगा आपका कितने नंबर का? 80 नंबर का। सेशनल आपको 20 मिलने वाले हैं और टोटल मार्क्स आपके 100 नंबर का रहने वाला है। इज इट क्लियर टू एवरीवन? अब यहाँ पर एरिया ऑफ लर्निंग, कहां से कितने नंबर का क्वेश्चन पूछा जाएगा? तो सबसे पहले मेरे प्यारे बच्चों यहाँ पर रीडिंग से जो क्वेश्चन आने वाला है, यानी कि जिसको हम लोग अनसीन पैसेज बोलते हैं, उससे हमारा कितना नंबर आने वाला है? वो 22 नंबर का हमसे इस साल पूछा जाएगा। अगर मैं राइटिंग और ग्रामर सेक्शन की बात करूं तो वो 18 नंबर का आने वाला है। अगर मैं इसको स्प्लिट करता हूं 2 पार्ट में, तो एक हमारी जो ग्रामर है वो ओनली 4 नंबर की आने वाली है और जो 14 मार्क्स रहेंगे वो हमारा कौन कंटेन करेगा? राइटिंग सेक्शन कंटेन करने वाला है। इज इट क्लियर टू एवरीवन? फर्दर हम लोग बात करेंगे टेक्स्ट बुक की फ्लैमिंगो। इस बार जो फ्लैमिंगो है उसका जो वेटेज है वो ज्यादा है, क्योंकि इस बार फ्लैमिंगो में टोटल ओनली कितने 29 नंबर की फ्लैमिंगो आपकी आने वाली है और जो सप्लीमेंट्री बुक है आपकी विस्तास, उससे हमारा कितना आने वाला है? 11 नंबर का पेपर आने वाला है। अब लोगों को बहुत शौक लग रहा होगा कि सर इस साल एमसीक्यूज आएंगे नहीं आएंगे, क्या होगा? सारी चीजें क्लियर करूंगा, वेट करते रहो एंड तक, क्योंकि एंड में सारी चीजों का खुलासा होगा। तो यानी कि हमें यहाँ पे पता चल चुका है कि क्लास 12 का बोर्ड एग्जाम है, 100 नंबर का पेपर आने वाला है, 80 नंबर की थ्योरी रहेगी, 20 नंबर हमें स्कूल से मिलने वाले हैं जो कि हमारे सेशनल मार्क्स होते हैं। अगर मैं बात करूं रीडिंग की तो 22 नंबर का रीडिंग सेक्शन आने वाला है। अनसीन पैसेज की अगर मैं बात करूं तो राइटिंग और ग्रामर सेक्शन की बात करूं तो 18 नंबर का राइटिंग और ग्रामर सेक्शन आने वाला है, जिसमें से 14 नंबर की राइटिंग आएगी और 4 नंबर का हमारा ग्रामर सेक्शन होने वाला है। अगर मैं टेक्स्ट बुक की बात करूं फ्लैमिंगो, तो फ्लैमिंगो आपकी 29 मार्क्स की आने वाली है। ध्यान रखिएगा 29 मार्क्स की एक बहुत बड़ा वेटेज है, ठीक है। और अगर मैं सप्लीमेंट्री बुक की बात करूं विस्तास की, तो ये ओनली 11 नंबर की आने वाली है। अब 11 नंबर में क्या क्या पूछा जाएगा उसके बारे में बातचीत कर लेते हैं। नेक्स्ट हमारा जो पार्ट है अनसीन पैसेज, आपके पास 1 अनसीन पैसेज टू एसेस कॉम्प्रिहेंशन, इंटरप्रिटेशन
एनालिसिस एंड इन्फ्रेंस, ये जो आपका पार्ट रहेगा ये 12 + 10 यानी कि पहला अनसीन पैसेज रहेगा 12 नंबर का और दूसरा आपका रहेगा 10 नंबर का, यानी 12 और 10 22 नंबर का आपका ये आ गया। ठीक है, सेकंड हमारा सेक्शन बी जो आता है, इसमें क्या क्या चीजें पूछी जाएंगी। सबसे पहला जो 3rd नंबर पर आपको क्वेश्चन आएगा, आपके पास नोटिस और फॉर्मल और इनफॉर्मल इनविटेशन लेटर और रिप्लाई, यानी कि आपके पास ऑप्शन है या तो आप नोटिस को यहाँ पे ले सकते हो, लिख सकते हो, या फिर आपके पास फॉर्मल इन्फॉर्मेशन, इनविटेशन और रिप्लाई का भी यहाँ पे आपके पास ऑप्शन होता है, जहां पर ये कितने नंबर कंटेन करता है, 4 नंबर का आएगा। अब 4 नंबर में क्या क्या चीजें पूछी जाएंगी भाई। 4 नंबर में आपका फॉर्मेट 1 नंबर का रहेगा, कंटेंट आपका 2 नंबर का रहेगा, एक्यूरेसी और स्पेलिंग और ग्रामर जो है वो आपकी 1 नंबर की रहने वाली है। फर्दर हम लोग इसके बारे में थोड़ी सी और चर्चा करते हैं। अगर मैं यहाँ पे सेकंड पॉइंट की बात करूं तो सेकंड जो आपका रहेगा, लेटर आने वाला है बेस्ड ऑन वर्बल विजुअल इनपुट टू बी आंसर्ड इन अप्रोक्सीमेटली 120 to 150 वर्ड, यानी कि जो लेटर आपको लिखने के लिए आएगा वो 120 से लेकर के 150 वर्ड में यहाँ पे लिखने के लिए आएगा। ठीक है, अच्छा इसमें क्या क्या हो सकता है, लेटर टाइप्स इंक्लूड एप्लीकेशन फॉर अ जॉब विद अ बायोडेटा और रिज्यूमे, लेटर टू द एडिटर ये भी आ सकता है, सजेशंस और ओपिनियन ऑन इश्यूज पब्लिक इंटरेस्ट, यानी कि इस पर फॉर्मल हमारा रहने वाला है, फॉर्मेट का 1 नंबर रहेगा, ये भी 4 नंबर का, ये 4 नंबर कंटेन करेगा, फॉर्मेट 1 नंबर का रहने वाला है, ऑर्गेनाइजेशन ऑफ आइडियाज, कंटेंट, एक्यूरेसी, स्पेलिंग 1-1 नंबर की रहने वाली है। सर इसके बाद जो आएगा आर्टिकल, रिपोर्ट राइटिंग और डिस्क्रिप्टिव एंड एनालिटिकल इन नेचर, यानी कि आर्टिकल और रिपोर्ट राइटिंग में आपके पास ऑप्शन रहने वाले हैं, या तो आप आर्टिकल को अटेम्प्ट कर लो या फिर आप रिपोर्ट को अटेम्प्ट कर लो। ठीक है, ये जो रहेगा ये आपका 6 नंबर का रहने वाला है, यानी कि फॉर्मेट का 1 नंबर, ऑर्गेनाइजेशन ऑफ आइडियाज का 2 नंबर, कंटेंट का 2 नंबर, एक्यूरेसी और स्पेलिंग एंड ग्रामर का आपका 1 नंबर मिलने वाला है। इसके बाद जो ग्रामर आपकी आएगी, यहां पर जो सारे बच्चों को बहुत ज्यादा डाउट था कि सर ग्रामर से हमें कितना देखने को मिलने वाला है, तो मेरे प्यारे लाडलो ग्रामर से आपके 4 टॉपिक आएंगे। पहला कंडीशनल सेंटेंसेस आएगा, सेकंड प्रीपोजिशन, थर्ड फ्रेजल वर्ब और फोर्थ आएगा कंजंक्शन, यानी कि 4 नंबर का टॉपिक आपको यहां पर देखने के लिए मिलने वाला है। ऑल डन। इसके बाद की अगर मैं बात करूं सेक्शन सी की, यानी कि सप्लीमेंट्री की, तो सप्लीमेंट्री से अगर मैं देखूं दिस सेक्शन विल हैव वैरायटी ऑफ असेसमेंट्स आइटम्स इंक्लूडिंग मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस, ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस, शॉर्ट आंसर्स टाइप क्वेश्चंस एंड लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चंस। ठीक है, और क्या है, टू एसेस कॉम्प्रिहेंशन, इंटरप्रिटेशन, एनालिसिस, इवैल्यूएशन, एक्सट्रापोलेशन बियॉन्ड द अक्रॉस एंड द टेक्स्ट, यानी सारी चीजें इसमें होने वाली हैं। अब देखो, सबसे पहले अगर मैं फ्लेमिंगो की बात करूं तो 10 नंबर का पहला क्वेश्चन है 1 पोएट्री एक्सट्रैक्ट, यानी कि एक पोएट्री एक्सट्रैक्ट होता है और एक प्रोज एक्सट्रैक्ट। क्वेश्चन शुड बी एलेक्ट इन फेरिडियल रिस्पॉन्सेज थ्रू द क्रिटिकल थिंकिंग, यानी कि आपको अपने सोच से, समझ से सारे क्वेश्चन का रिप्लाई यहाँ पर बहुत शानदार तरीके से देखना है। यानी कि एक्सट्रैक्ट हमारा पोइट्री भी रहेगी और हमारा क्या रहेगा, प्रोज भी रहेगा, और ये जो कंटेन करेगा 10 नंबर आपके यहाँ पर लेके चलेगा। सेकंड आएगा शॉर्ट टाइप आंसर्स एंड लॉन्ग टाइप आंसर्स क्वेश्चंस फ्रॉम प्रोज एंड पोइट्री। क्वेश्चंस कैन बी बेस्ड ऑन इंसिडेंट, थीम, पैसेज, एक्सट्रैक्ट, इवेंट, रेफरेंस, पॉइंट टू एक्सेस, एक्स्ट्रापोलेशन बियॉन्ड एंड अक्रॉस द टेक्स्ट। दिस क्वेश्चन विल एलिसिट एनालिटिकल एंड इवैल्यूएशन रेस्पॉन्स फ्रॉम द स्टूडेंट। अब यहाँ पर बच्चे जो हैं लाइक समरी, करेक्टर स्केच, लॉन्ग आंसर्स, शॉर्ट आंसर्स, थीम और आपका ये सारी चीजें, इंट्रोडक्शन जो है या अबाउट द पोइट तो बेसिकली नहीं आता है, बट ये सारी चीजें जो मार्क्स आपके रहेंगे वो 19 नंबर का रहने वाला है, यानी कि लॉन्ग क्वेश्चन यहाँ पर बेसिकली आपसे पूछे जाने वाले हैं। अब मैं बात करूँ यहाँ पे विस्तार की, तो एक प्रोज का एक्सट्रैक्ट आएगा यहाँ पे, वो कितने मार्क्स लेगा बेटा, वो 6 नंबर लेगा। और उसके बाद जो आपके क्वेश्चन आएंगे लाइक शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन, लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन टू एक्सेस ग्लोबल कॉम्प्रिहेंशन एंड एक्स्ट्रापोलेशन बियॉन्ड टेक्स्ट। क्वेश्चन नीड टू प्रोवाइड एनालिटिकल एंड इवैल्यूएशन रेस्पॉन्स यूजिंग इंसिडेंट, इवेंट, थीम एंड द रेफरेंस पॉइंट्स। यानी कि यहाँ पर जो आएंगे ये किसी का करेक्टर स्केच पूछा जा सकता है, किसी स्टोरी का कोई मेन थीम पूछा जा सकता है, ठीक है, किसी की समरी आ सकती है, तो ये सारे क्वेश्चन कहीं ना कहीं आपसे यहाँ पर पूछे जाने वाले हैं। अब यहाँ पे दोबारा समझ लो, फ्लेमिंगो एनसीईआरटी बुक पब्लिश्ड अंडर कॉपीराइट और विस्तार, यानी कि जो ये है ये सारी बुक आपकी आने वाली है क्लास 12th में। तो यानी कि ये पूरा सिलेबस होने वाला है आपका, मैंने पूरा फॉर्मेट बता दिया, पेपर कितने नंबर का आने वाला है, 80 का, रीडिंग सेक्शन 22 नंबर, राइटिंग सेक्शन 14 नंबर, ग्रामर आपकी 4 नंबर, यानी कि ये पूरा आपका हो गया सेक्शन है। बी में अगर हम बढ़ते हैं आगे तो उसमें क्या क्या चीजें हो जाती हैं, बी ऑप्शन में अगर मैं बात करूं तो यहाँ पे क्या क्या हो जाता है, यहाँ पे आपका राइटिंग सेक्शन पूरा आ जाता है, ठीक है, ग्रामर सेक्शन, फ्लेमिंगो आपकी कितने नंबर की आने वाली है, 29 मार्क्स की आने वाली है, और विस्तास आपकी कितने नंबर की आने वाली है, विस्तास आपकी रहने वाली है सिर्फ और सिर्फ 11 नंबर की। तो ये पूरा आपका कवरेज रहेगा, ठीक है। तो आपको किस सब्जेक्ट पे कितना फोकस करना है, इसकी वीडियो हम लोग नेक्स्ट पार्ट में देखेंगे, किस किस क्वेश्चन टाइप के आ सकते हैं वो भी हम लोग डिस्कशन करेंगे। और अगर वीडियो अच्छी लगी हो
तो लाइक, कमेंट एंड शेयर। अगर आपका कोई भी क्वेश्चन आपको लगता है कि हाँ मोहित भैया हमें ये वाला क्वेश्चन समझ नहीं आ रहा या हमारे मन में ये डाउट है, तो यू आर टोटली फ्री टू ड्रॉप योर कमेंट इन द कमेंट सेक्शन। मैं हर एक क्वेश्चन का रिप्लाई करने की कोशिश करूंगा। अदरवाइज हम लोग लाइव क्लासेस में मिलते ही हैं, वहां पर हम लोग सारी चीजों का डिस्कशन करने वाले हैं। और ठीक है, तो करते हैं आज की वीडियो को रिपेरेंट। थैंक यू सो मच, हैव अ ग्रेट डे अहेड, बाय बाय, टेक केयर, लव यू बच्चा पार्टी, कीप ग्रोइंग, कीप शाइनिंग, कीप लर्निंग एंड कीप रॉकिंग विद मोहित भैया। अच्छे से तैयारी करो, धूम मचा दो बोर्ड एग्जाम, अभी बहुत टाइम है। अगर अभी भी सफर शुरू करोगे तो जर्नी बहुत लंबी जानी है, और कहते हैं ना सफर खूबसूरत है मंजिल से भी। तो इस सफर जो हमारा रहने वाला है ना बहुत खूबसूरत रहेगा जब आप और मैं करेंगे तैयारी मिलकर की बोर्ड एग्जाम की। और जिन्होंने अभी तक हमारे लाइव बैचेस में एनरोल नहीं कराया है तो फटाफट से जाइए, ऐप डाउनलोड कीजिए और एनरोल कराइए हमारे प्यारे प्यारे बैचेस में। तो थैंक यू सो मच, हैव अ ग्रेट डे अहेड, बाय बाय, टेक केयर, लव यू बच्चा पार्टी, कीप ग्रोइंग, कीप शाइनिंग, कीप लर्निंग एंड कीप रॉकिंग विद मोहित भैया। थैंक यू।